अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक ऐसी वीडियो पे काम कर रहे हैं कि जिसमें देखें पाकिस्तान का निज़ाम कैसे काम कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत कैसे काम कर रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है, पाकिस्तान का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। सिस्टम तो पाकिस्तान का धड़ंग करके बैठ चुका है और पाकिस्तान की हालत इस वक्त उन्होंने वो कर दिए, वो बना दिए। जिस तरह के रंगीले टाइप वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उसके पीछे जिस तरह के वज़ीर आ रहे हैं। अभी मोहतरम मोहतरम लेजेंडरी इसाक डार साहब अभी कहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री भी जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान के बैंक्स तबाह कर दिए, पूरा निज़ाम तबाह कर दिया। अब फॉरेन जो पाकिस्तान के हालात हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वो भी तबाह करने के लिए जा रहे हैं अभी। तो दूसरी तरफ जो जरदारी साहब का बगल बच्चा है, जैसे वो कहता है ये मेरा बेटा है, मोहसिन नकवी पिछला जो निगरान वज़ीर आला था, वो सबसे ज़्यादा अरसे वाला गैर कानूनी वज़ीर आला था पाकिस्तान का और पंजाब का। अभी उसे जैसे ही वहाँ से उतरा है तो उसे बना दिया है पीसीबी का चेयरमैन, यानी कि पीसीबी को तबाह करो। अभी पीसीबी में वो हैं, मौजूद हैं, उसके साथ ही उसे वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है। देखें उसे किस तरह के इनाम दिए जा रहे हैं, क्योंकि नजम सेठी को उन्होंने क्यों तलाक दिए पता है? क्योंकि नजम सेठी ने इनके लिए काम तो किए थे, लेकिन इस हद तक नहीं किए थे। नजम सेठी ने सिर्फ दांधली की थी, दांधली की हद तक, लेकिन इसने जो आगे बढ़ चढ़ के जो काम किए, तबाही कर दिए, लोगों के साथ जुल्म किया, तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म किया, लोगों के घर तोड़े, उनके कारोबार तबाह किए, उनके खानदान तबाह किए, उनके कत्ल आम किया उनका। तो उस पर उसे देखे ना पीसीबी, उसके साथ ही साथ पीसीबी वो कह रहा है मेरे पास होगा, पीसीबी के साथ ही साथ वज़ीर दाखिला। और क्या चाहिए? राना सलावला भी बढ़ गया, अभी बाकी सारे भी यही होगा। अभी अभी देखें किस तरह इनको इनाम दिए जा रहे हैं, और इनका हक भी है क्योंकि इसने काम इस तरह के किए हैं। लेकिन इसे अल्लाह की पकड़ ज़रूर होगी, ये ऐसा अल्लाह की पकड़ में आएगा तो याद करेगा फिर उसके बाद। और दूसरी तरफ देखें, ये जरदारी साहब बन गए सदर, माशाल्लाह। सिंध की हालत देखें, जरदारी साहब सदर बन गए। सिंध में इनकी 15 साल से हुकूमत है, और यहाँ पे देखें 15 बल्कि 15 से भी ज़्यादा इनकी हुकूमत है। और यहाँ हालात देखें सिंध में। और दूसरी तरफ वो अली जैदी देखें, अली जैदी का रोना धोना देखें। वो कह रहा है इमरान खान साहब इतनी बड़ी हस्ती हैं, ये उसके सामने बोने हैं, मैं हलफ उठा के कहता हूँ इमरान खान साहब इस तरह हैं, ये वो हैं, मैं मेरे से गलती हुई। हालांकि कहता है मेरी बाजवा साहब से मुलाकात हुई, मैं कहता हूँ झूठ है, ये झूठा बंदा है। क्योंकि ये किस तरह निशान कर रहा था मुझे, ये होगा इस तरह, ये होगा, ये सारे ड्रामे उसने किए हैं। अब ये देखिए किस तरह रोना धोना। वो कहता है मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, इमरान खान बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरह के इसके हालात बन चुके हैं। अब कैसे भी रोना धोना का होलिया देखे क्या बन गया। वो कहाँ है जो क्या था फैसलाबाद वाला? एक तो लौटा हुआ है, दूसरा जो है फरोख हबीब, कितना बेशरम, वो भी नजर नहीं आ रहा उसके साथ क्या हुआ है, किस तरह का। देखें इस तरह के लोग कैसे मर चुके हैं। जहांगीर तरीन को देखें, अलीम खान को जीत के भी जलील हो रहा है, ओन चौधरी को देखें जीत कर भी जलील हो रहा है। हालांकि वो जीते भी नहीं, लेकिन उनका हो गया, लेकिन वो किस तरह जलील हो रहे हैं। खुदा ने उनको जलील रसवा किया ऐसा। वो केपी में देखे परवेज खटक कहाँ है, महमूद खान कहाँ है, ये हालत उनकी बन चुकी है। तो इनके साथ अल्लाह ने और बहुत सारा कुछ करना है, ये ऐसे नहीं बैठेंगे, खामोशी इनके साथ बहुत बुरी होनी है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।